बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की इस इम्पोर्टेंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक द्विघात समीकरण, जो हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल्य हो। क्या कह रहा है बेटा कि दो बराबर मूल्य हो। तो पहला समीकरण क्या दिया गया है बेटा हमें? पहला समीकरण दिया गया है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहला काम है कि जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। क्या करेंगे? व्यापक व्यापक द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर अब बेटा जैसे ही हम इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। अतः ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। और यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक k है, मतलब b की जो वैल्यू होगी वो k तथा c की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि दो बराबर मूल्य हो। दो बराबर मूल्य का मतलब होता है कि मूलों की एक ऐसी प्रकृति जब डिस्क्रिमिनेट यानी कि डी की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार d बराबर कितना होगा बेटा? 0। और d का फॉर्मूला होता है v² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना रखेंगे बेटा? k। तो k² माइनस 4 गुणे a का मान कितना रखना है? 2। और c का मान कितना रखना है बेटा? 3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो k² और 3 दूनी 6 और 6 चौके हो जाएगा हमारा 24 बराबर 0। 24 का पक्षांतर कर देंगे तो k² बराबर 24 और स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा। तो ये 24 बाहर निकालेंगे बेटा इसको तो 2 और रूट के अंदर बचेगा हमारा 6। कितना बचेगा? 6। तो यह के का मान हो जाएगा और यही हमारा आंसर। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमें इस सेकंड वाले क्वेश्चन को करना है। इसमें जो हमें समीकरण दिया है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले हम इसे अंदर गुणा कर लेंगे। तो जब बेटा के एक्स का गुणा एक्स के साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा? के एक्स² माइनस इसके साथ होगा तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करना है हमें कि व्यापक द्विघात समीकरण व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब जब हम बेटा तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? के। बी की वैल्यू हो जाएगी -2 के। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 6। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार डी बराबर कितना होगा? 0। डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना रखोगे? -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे के
गुणे 6 बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर, और बेटा -6 चौके 24 के बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 4 के स्क्वायर बराबर प्लस का हो जाएगा 24 के, एक के से एक के कट जाएगा तो 4 के बराबर बचेगा 24, के बराबर 24/4, 4 से 24 को काट देंगे तो 6, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6, और यही हमारा आंसर होगा। काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पेपर देने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो दोस्तों